नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। तो खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर हेडलाइन। बिहार के सोन और गंगा नदी के जलस्तर का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा, राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश। बिहार सरकार के लिए शराब ही सबसे अहम है। हर सप्ताह 2 दिन शराबबंदी के लिए सरकार करेगी हाई लेवल मीटिंग, आदेश हुआ जारी। तेजस्वी ने पीएम मोदी को लिखा लेटर, बोले नीतीश को अपमानित कर रही है मोदी सरकार। पटना में निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, इंजीनियर के घर से 60 लाख रुपये बरामद। 15 अगस्त को घर से बाहर निकलना है तो पटना वासियों के लिए यह खबर जरूरी है। सर्वर बिजली कंपनी का बैठा, लेकिन मार उपभोक्ताओं पर। ऑनलाइन बिल की छूट तो गई ही, अब जुर्माना भी लगेगा। बिहार के मंत्रियों को इस बार नहीं मिलेगा झंडोत्तोलन का मौका। सरकार ने कमिश्नर और डीएम को दिया तिरंगा फहराने का आदेश। पटना के नगर निगम कर्मियों ने स्थगित की हड़ताल, 1 महीने में मांगे पूरी होने का मिला है भरोसा। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब तो हुआ खुलासा, सिर्फ 2 सरकारी अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। बिहार में 15 अगस्त तक अलर्ट जारी, भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को भोजपुर में सोन और सारण में गंगा नदी के जलस्तर का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने छपरा में सामुदायिक रसोई और कोरोना टीकाकरण केंद्र का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सड़क मार्ग से इन क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जाना, जिसके बाद अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य तेज करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कोयलबर और बबुरा का जायजा लेते हुए छपरा आए थे। छपरा के डेरीगंज मौजपुर होते हुए मुख्यमंत्री सोनपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी पहुंचे। सारण के मेसेपुर चौक पर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे सामुदायिक किचन का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक किचन में भोजन कर रहे लोगों से बातचीत की और सामुदायिक किचन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सामुदायिक किचन के पास चलाए जा रहे कोविड टीकाकरण केंद्र का भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। इस दौरान यहां रह रहे लोगों के कोरोना जांच कराए जाने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जो भी कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं तो उनके लिए अलग व्यवस्था की जाए। अब तक जिन्होंने कोरोना का टीका नहीं लिया है वे अवश्य लगवा लें। बिहार में ताबड़तोड़ और बेलगाम आपराधिक वारदातों के बीच नीतीश सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता क्या है। सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिससे ये तय किया गया है कि गृह विभाग के प्रमुख यानी कि अपर मुख्य सचिव अब लगातार पुलिस से लेकर अपने अधीन के सारे काम की समीक्षा करेंगे। इसके लिए बैठक साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक और त्रैमासिक होगी। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार सरकार हर सप्ताह 2 दिन सिर्फ शराब से जुड़े मामलों पर हाई लेवल बैठक कर शराबबंदी की समीक्षा करेगी। दरअसल राज्य सरकार के गृह विभाग ने नए सिलसिले की शुरुआत की है। गृह विभाग के अंदर ही बिहार पुलिस आती है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से फरमान जारी किया गया है कि सरकार की प्राथमिकताओं की समीक्षा के लिए बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। इसमें शराबबंदी, जेल, ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर, अभियोजन, होमगार्ड और फायर ब्रिगेड से लेकर मुख्यमंत्री के विशेष आदेशों की समीक्षा की जाएगी। इन तमाम मामलों की समीक्षा के लिए साप्ताहिक, पाक्षिक यानी कि 15 दिनों में, मासिक और 3 महीने पर हाई लेवल बैठक करने का फैसला लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव बुधवार को पटना पहुंचे थे। उसी वक्त उन्होंने संकेत दे दिया था कि जातीय जनगणना के मसले पर अब उनकी पार्टी आक्रामक रुख अख्तियार करेगी। तेजस्वी यादव ने आज प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जातीय जनगणना के मसले पर हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। तेजस्वी ने कहा कि इस मसले पर हमने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। नीतीश कुमार ने उसके बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन अब तक ना तो प्रधानमंत्री की तरफ से नीतीश कुमार के पत्र का जवाब दिया गया है और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुलाकात के लिए वक्त दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपमानित करने का काम कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को मुलाकात के लिए वक्त नहीं देना और ना ही उनके पत्र का जवाब देना यह बताता है कि किस तरह नीतीश कुमार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस मसले पर चुप नहीं बैठने वाले हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लेटर का जवाब नहीं दिया तो इस मसले पर अब मैंने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को मिलने का वक्त नहीं दे रहे हैं तो यह बेहद गंभीर बात है।
इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। विजिलेंस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इंजीनियर के घर से निगरानी विभाग की टीम ने 60 लाख रुपए कैश बरामद किए हैं। राजधानी पटना के पुनाइचक इलाके में रहने वाले पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के घर निगरानी विभाग की छापेमारी चली। मिली जानकारी के मुताबिक विजिलेंस के तकरीबन 60 लाख रुपए कैश बरामद किया है। बताया जा रहा है कि नोट गिनने के लिए मशीन मंगाया गया है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी बरामद किए गए हैं, जिसकी जाँच अभी चल रही है। जानकारी मिली है कि पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता हाजीपुर में पोस्टेड थे। अभी हाल ही में सरकार ने इनका तबादला पुल निर्माण निगम में किया था। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के दिन अगर आप राजधानी पटना से बाहर निकलने वाले हैं तो आपके लिए यह खबर बेहद जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना पुलिस ने राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। गांधी मैदान में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख सड़कों पर यातायात को बदल दिया है। 15 अगस्त की सुबह 7 बजे से लेकर कार्यक्रम खत्म होने तक नई व्यवस्था लागू की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। इसके 2 घंटे पहले यानी कि 7 बजे से कार्यक्रम के खत्म होने तक ट्रैफिक में बदलाव रहेगा। फ्रेजर रोड के पश्चिमी लेन यानी कि डाक बंगला चौराहे से गांधी मैदान चिल्ड्रन पार्क तक के ट्रैफिक को बंद रहेगा। यह लेन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के अलावा अन्य वीआईपी और वीआईपी के लिए आरक्षित रहेगा। न्यू डाक बंगला रोड से एसपी वर्मा रोड में गाड़ियों के एंट्री पर रोक रहेगी। कोतवाली टर्मिनल से पुलिस लाइन के बीच बुध मार्ग से पूरब की ओर जाने वाली गाड़ियों पर रोक रहेगी, लेकिन वोल्टास मोड़ से उत्तर की ओर जाने वाली गाड़ियां विद्यापति मार्ग होते हुए पुलिस लाइन तिराहा तक जा पाएंगे। बिल पेमेंट के लिए बिजली कंपनी जिस सर्वर का इस्तेमाल करती है उसे बंद हुए तकरीबन 15 दिन पूरे होने वाले हैं। बिजली कंपनी का RAPDRP सर्वर बीते 13 दिनों से ठप पड़ा है। लाख मशक्कत के बावजूद अब तक बिजली कंपनी इसे ठीक नहीं करा पाई है। उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं करा पा रहे हैं। सर्वर बिजली कंपनी का ठप है, लेकिन इसकी मांग उपभोक्ताओं पर दोहरी पड़ी है। दरअसल बिजली बिल का ऑनलाइन पेमेंट करने पर उपभोक्ताओं को कंपनी की तरफ से 1.5% की छूट दी जाती है। समय पर बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण उपभोक्ता इस छूट का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। एक तरफ ऑनलाइन बिजली बिल जमा करने पर मिलने वाले छूट से उपभोक्ता वंचित है, तो वहीं दूसरी तरफ उन पर लेट पेमेंट को लेकर 1.5 अफरीदी का जुर्माना भी लगेगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य सरकार के मंत्री इस बार झंडोत्तोलन नहीं कर पाएंगे। उसकी जगह जिलों में कमिश्नर और डीएम ही तिरंगा फहराएंगे। बिहार सरकार ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। गुरुवार को शाम कैबिनेट विभाग में जो अधिसूचना जारी की है उसके मुताबिक जिलों में अधिकारी और प्रमंडलों में प्रमंडलीय आयुक्त झंडा फहराएंगे। कैबिनेट विभाग के विशेष सचिव की तरफ से सभी जिलाधिकारियों और प्रमंडलीय आयुक्तों को यह पत्र जारी किया गया है। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मियों ने अपनी हड़ताल को स्थगित कर दिया है। पटना नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मी 4 दिनों पर हड़ताल पर थे। इस दौरान राजधानी पटना में सफाई व्यवस्था को लेकर भीषण संकट पैदा हो गया था। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के अधिकारियों का कहना है कि अगर नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के साथ हमारी बातचीत हुई है, जिसमें 15 सूत्री मांगों पर चर्चा हुई है। नगर आयुक्त ने भरोसा दिया है कि चतुर्थ वर्गीय कर्मियों की मांगों पर विचार किया जाएगा और 1 महीने में इस पर अमल होगा। हालांकि ज्यादातर मामले न्यायालय में लंबित है, लेकिन जो मामले उनके अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के साथ बातचीत में पटना नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष PK आजाद भारतीय और महासचिव नंद किशोर दास शामिल हुए थे। इन दोनों नेताओं ने कहा है कि निगम प्रशासन ने वेतन वृद्धि के मुद्दे पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन अलावा यह भी भरोसा दिया गया कि EPF में गड़बड़ी को दूर कराया जाएगा। समय पर वेतन भुगतान और एजेंसी कर्मियों की समस्याओं को सुलझाने का भी आयुक्त ने भरोसा दिया। इन आश्वासनों के बाद हमने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। हड़ताल खत्म होने के साथ ही पटना नगर निगम क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठीक होने की उम्मीद जग गई है। पिछले 4 दिनों से शहर में जो कूड़ा कचरा फैला है उसे उठाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। बिहार में सरकारी स्कूलों की बदहाली से नाराज हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि कितने सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं। हाईकोर्ट कड़ी फटकार के बाद सरकार ने सभी जिलों को पत्र लिखकर ये जानकारी देने को कहा कि किन अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं।
एक जिले की रिपोर्ट आई है, सिर्फ 2 सरकारी अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। राज्य सरकार से पत्र मिलने के बाद सीवान जिला प्रशासन ने पहले अलग अलग विभागों में तैनात सरकारी अधिकारियों की सूची तैयार की और फिर ये पता लगाया कि उनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं। सीवान जिले में विभिन्न विभागों में 223 अफसर पोस्टेड हैं। इनमें से सिर्फ 2 अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, बाकी 221 बच्चे निजी स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। सीवान जिला प्रशासन से जुड़े सूत्र के मुताबिक राज्य सरकार को जिला प्रशासन ने जो रिपोर्ट भेजी है उसमें खुलासा हुआ है कि जिला प्रशासन द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक सीवान में पदस्थापित एक पशु चिकित्सक ने जानकारी दी है कि उनकी बेटी सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उनकी बेटी बगल के गोपालगंज जिले में रहती है और वहीं के एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक बड़हरिया प्रखंड के जामो में पोस्टेड पशु चिकित्सक जयशंकर प्रसाद की बेटी प्रेयसी गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर प्रखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बूटन टोला में वर्ग 3 में पढ़ती है। बिहार में एक ओर जहां नदियां उफान पर है, नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि से लोग खासे परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर बारिश आफत बनी हुई है। तेज बारिश और वज्रपात को लेकर अगले 72 घंटे के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से नेपाल की तराई से सटे क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। लोगों से यह आग्रह किया गया है कि वे सतर्क और सावधान रहें। यदि खुले में हैं तो जल्द से जल्द किसी पक्के मकान की शरण लें, ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे से दूर रहें। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।